नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय यादव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सत्य। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे देश में 5G की लॉन्चिंग हो गई है, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि BSNL का 5G अभी तक लॉन्च नहीं हुआ? क्यों BSNL अभी भी घाटे में चल रही है और सरकार क्यों बेबस होकर के किसी प्राइवेट कंपनी का उद्घाटन करके आई 5G का? इन्हीं सब चीजों को देखेंगे, क्योंकि 2006 से 2007 में अगर आप चिट्ठा पलट करके देखेंगे तो BSNL कभी प्रॉफिट में हुआ करती थी और आज ऐसा क्या कारण है कि वो नुकसान में है। इन सभी चीजों को खूब गहराई से देखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। कभी पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ एक कंपनी का डंका बजा करता था, वो थी BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। कंपनी पूरे तरीके से भारत सरकार की है, जिसमें लगभग 26,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। आज घाटे का हाथ चढ़ा, BSNL कभी प्रॉफिट में हुआ करता था। एक आंकड़े के अनुसार 2006 से 2007 में ग्राहक और रेवेन्यू के आधार पर BSNL सबसे बड़ी कंपनी थी। 2006 से 2007 में BSNL के पास लगभग 7.5 करोड़ ग्राहक था, जिसमें BSNL कंपनी कुल रेवेन्यू 41,200 करोड़ रुपए अर्न करती थी, जिसमें कटाई पिटाई करके कुल 8,240 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ करता था। वहीं अगर बात एयरटेल की करें तो भारतीय एयरटेल अपने 5 करोड़ ग्राहक के साथ दूसरे स्थान पे थी। उस समय एयरटेल की कुल रेवेन्यू 18,349 करोड़ हुआ करता था, जो कि BSNL की प्रॉफिट से बहुत कम थी, जिसमें कटाई पिटाई करके एयरटेल के पास कुल लाभ लगभग 4,257 करोड़ हुआ करता था, जो कि BSNL के प्रॉफिट का बिल्कुल आधा है। उस समय एयरटेल को BSNL की प्रॉफिट की स्पीड टच करने के लिए भी सोचना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि BSNL लगातार घाटे में है, और ऐसा क्या कारण था कि सरकार BSNL की 5G की लॉन्चिंग ना करके किसी प्राइवेट कंपनी के 5G का उद्घाटन करने डंका पीट करके पहुंची, जैसे कि वो सरकार की एक उपलब्धि हो? लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, वो तो एक प्राइवेट फर्म है। आज इसी चीज को हम देखते हैं कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग BSNL अभी 4G के लिए भी पूरे तरीके से पूरे भारत में उपयोग लायक नहीं है। अगर आसान शब्दों में बोले तो अगर किसी ग्राहक को एक सिम खरीदना हो तो वो अपने एरिया के नेटवर्क के हिसाब से BSNL का सिम परचेज ना करके किसी प्राइवेट कंपनी का सिम परचेज करेंगे, क्योंकि सरकार कोई सी भी हो, उसने BSNL की सर्विस की नैया डुबा रखी है। अगर आप BSNL के पिछले 5 साल के रेवेन्यू रिकॉर्ड को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि BSNL अकेले ऐसी कंपनी है जो पिछले 5 सालों में 50,000 रुपए से ज्यादा करोड़ की नुकसान में है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग BSNL अपने कमजोर मैनेजमेंट के कारण इतना घाटे में जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जब आप सरकार के पर्सनल मैनेजमेंट को देखेंगे तो धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर हर चौराहे पे पाते हैं। जब अमृत काल का प्रचार घर घर तक पहुंचाया जा सकता है तो BSNL की नेटवर्क क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती, एक बड़ा सवाल है। एक और सरकार ने पर्सनल IT सेल की मैनेजमेंट इतनी अच्छी कर रखी है कि धन्यवाद मोदी जी से लेकर के अमृत काल की डेफिनेशन तक आप तक आसानी से पहुंच जाता है, और आप ना याद करना चाहे तो भी आपको पता चल जाता है कि अमृत काल है, जो कि स्वाभाविक रूप से है नहीं, क्योंकि सरकार का कोई सी भी मैनेजमेंट उठा करके देख लीजिए। अमृतकाल तो तभी बनता है जब मैनेजमेंट सरकार की सही हो, सब कुछ सही तरीके से चल रहा हो, देश में खुशहाली हो। अगर आप स्कूल का मेनू कार्ड उठा करके देखेंगे मिड डे मील का, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे नमक और चावल खाने पे अयोध्या में मजबूर है, और ये सिर्फ अयोध्या की नहीं, पूरे भारत की सीन है, सिर्फ अयोध्या का सामने आया है। ऐसा ही बहुत सारी तस्वीरें हो सकती है। BSNL सरकारी कंपनी होने के बावजूद डूब ही रही है। सरकारी स्कूल का हाल बेड़ा गलक है, सरकारी अस्पताल का बेड़ा गलक है। ये अमृतकाल और तमाम प्रचार आप तक इसलिए पहुंचाई जाती है क्योंकि ये उनकी स्वाभिमान की बात है। वहां पर झूठा प्रचार भी आप तो सर्च बनकर पहुंचाया जाता है, लेकिन BSNL का नेटवर्क घर घर तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता, एक बड़ा सवाल है और बना ही रह जाएगा मेरे ख्याल से। मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सच। बहुत बहुत धन्यवाद।